हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो इसमें हम आपको बताएंगे एक अलग लेवल की जानकारी, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड कुछ जानकारी, यानी हमें अपने पर्यावरण को किस प्रकार रखना है और पर्यावरण से रिलेटेड हमें किस प्रकार उससे संबंध बनाकर रखना है अपने पर्यावरण से। अगर पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हमारा जो मानव जीवन है वो स्वच्छ रहेगा और हमारी जो बीमारियां, हमारे शरीर में होने वाली बीमारियां, उससे हम दूर रहेंगे। क्योंकि पर्यावरण, अगर हम अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, अच्छी हवाएं चल रही हैं और अच्छे भोजन हमें मिल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अगर कुछ हमारे अंदर बीमारियां होती हैं उससे लड़ेगा। यानी कि जो कुछ हमारे अंदर बीमारियां आने वाली हैं उससे वह इन्वायरमेंट हमारा क्या करे, उससे लड़ेगा। तो इस चीज़ की जानकारी के लिए हमें सबसे पहले समझना होता है कि मतलब पर्यावरण को दूषित कौन कर रहा है, यानी पर्यावरण को दूषित करने वाला कारण क्या है कि पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है। तो पर्यावरण कोई अलग लोग, यानी कि अलग लोग के नहीं, व्यक्ति हमें हमें लोगों द्वारा क्या हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। जैसे कि हम कूड़ा कचरा होता है उसे हम फेंकते नहीं, एक अलग जगह पर रखते हैं, उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। इसी कारण से हमारा पर्यावरण दूषित होता है। यानी कि जो कचरा होता है, कई प्रकार के कचड़े होते हैं, सूखा, गीला और इलेक्ट्रॉनिक और कुछ डॉक्टर लेवल की कचरा होते हैं और कूड़े कचरे, उनका सही उपयोग हम नहीं कर पाते हैं कि उसका कहाँ उपयोग करना चाहिए और उसे कहाँ फेंकना चाहिए, किस डिब्बे में रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि पर्यावरण का कारण क्या है। तो पर्यावरण का कारण है हम मनुष्य लोग। क्योंकि जब हम पर्य यानी कि कोई भी खाद्य पदार्थ होता है या वेस्ट मटेरियल होता है और उनका हम सही इस्तेमाल यानी सही जगह पर नहीं रख पाते, इसी कारण हमारा जो खाद्य यानी वेस्ट मटेरियल था उसमें विशेष प्रकार की गंध आने लगती है और गंध आने के कारण उसमें बैक्टीरिया यानी अन्य कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को दूषित करते हैं। तो यहाँ पर हम समझेंगे कारण। प्रदूषण का कारण होता है हम अपने जीवन में कुछ पदार्थ को लाते हैं और जो वेस्ट पदार्थ होता है, तो वेस्ट पदार्थ किसे कहते हैं, जो हमारे जीवन में बिना उपयोग के जो वस्तु होती है, जो यानी कि हम कोई वस्तु लाए और उसका उपयोग कर दिए, फिर दोबारा उसका उपयोग नहीं रह गया, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, एक विशेष प्रकार का वेस्ट मटेरियल हो जाता है। यानी कि उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता, यानी कि वो कूड़ा और कचड़े के रूप में तब्दील हो जाता है। तो वही कारण है कि उसका सही उपयोग ना कर पाना, सही उपयोग यानी सही जगह पर नहीं रख पाना क्या कहलाता है, वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल वेस्ट मटेरियल यानी अनयूजफुल पदार्थ। और प्रदूषण को रोकने के कारण, अब यहाँ पर हम बताएंगे प्रदूषण को रोकने का कारण। तो प्रदूषण को रोकने का कारण क्या है, यानी कि हम कोई भी पदार्थ यानी कोई भी खाद्य पदार्थ या सूखा कचरा, गीला कचरा लाएं और उसे कहाँ पर रखना है और उसका उपयोग किन किन जगहों पर। जैसे हमारा एक है गीला कचरा ले लें, तो गीला कचरा जो होता है वो हमारा खाद्य से रिलेटेड होता है, जो हम भोजन करते हैं, यानी कि जो पर्यावरण द्वारा बनाई गई यानी प्रकृति द्वारा बनाई गई वस्तुएं होती हैं, वो हमारे जीवन में अनयूजफुल जो वस्तुएं होती है वो होती है हमारे गीला कचरा। जिससे सब्जी का छिलका हुआ और फल हुए जो हमें खराब हो जाते हैं और उनका मतलब खाद्य योग्य नहीं होता, वो होता है गीला कचरा। क्या होता है, गीला कचरा। तो गीला कचरा को रखने के लिए उसको यहाँ पर हम प्रदूषण को रोकने के उपाय के लिए लाई जाने वाली वस्तुएं, तो गीला कचरा जो होता है वो हरे डिब्बे में, यानी कि गीला कचरा को रखने के लिए एक डिब्बे का प्रयोग किया जाता है और वो डिब्बा हमारा होता है हरा। क्या होता है, हरा हरा डिब्बा होता है और उसको उपयोग के लिए हरे डिब्बे में गीला कचरा रखा जाता है। और हमारा होता है सूखा कचरा, यानी कि मनुष्यों द्वारा बनाई गई वस्तुएं हमारे जीवन में अनयूजफुल होती है, यानी अनुपयोगी होती हैं, उन्हीं को हम सूखा कचरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सूखा कचरा। तो जैसे क्या हुआ, कागज़ हुआ, कलम और अन्य वस्तुएं हुई, पॉलीथीन आदि जो वस्तुएं होती हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आती हैं, सूखे कचड़े के अंतर्गत। और सूखा कचरा जो होता है वो नीले डब्बे में उसको रखा जाता है, किसके डब्बे में, नीले डब्बे में। यहाँ पर जो नीला डब्बा है, नीला डस्टबिन यानी कूड़ादान इसे कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है, सूखा कचरा, इसमें क्या रखा जाता है, सूखा कचरा। और हम बात करने वाले हैं इन दो चीज़ों को आप तो पहले से जानते होंगे, अब एक नया लेवल बताएंगे कि क्या होता है जो लाल
जो लाल डिब्बा होता है वो होता है मेडिकल्स में, यानी कि जो मेडिकल्स यानी ऐसी वस्तुएं, क्या कह सकते हैं, ऐसी वस्तुएं जो खून से लथपथ यानी कि हमारे शरीर से कटी पिटी वस्तुएं, खून से लथपथ या अन्य पदार्थ से रिलेटेड है हमारे शरीर से, और उनका उपयोग जैसे पट्टी को हम बांधते हैं, पट्टी हुआ, मलहम हुआ, ओमेन सैनिटरी पैड्स हुए, और अन्य चीज़ें हैं जो बच्चों को पहनाई जाती है, उसमें टॉयलेट यानी अन्य चीज़ें लगी होती हैं, तो हमारा आता है लाल डिब्बे के अंदर, यानी कि किसके अंतर्गत, वो मेडिकल्स। तो लाल डस्टबिन का प्रयोग हमें किस रूम में करना चाहिए, तो लाल डस्टबिन का प्रयोग हमें जो मेडिकल से रिलेटेड वस्तुएं हैं जो हमारे अनयूजफुल हो गई हैं, क्या हो गए, अनयूजफुल यानी अनुपयोग हो गई, अनुपयोग में लाई जा सकती है, उसे हम लाल डिब्बे में डालते हैं। जैसे हुआ हमारा सैनिटरी, ओमेन सैनिटरी पैड्स हुआ, पट्टी हुए, मलहम हुए, और अन्य वगैरह जैसे सुई की निडल्स हुई, उसे हम लाल डिब्बे में रख सकते हैं, किसमें, लाल डिब्बे में। तो आई होप यहाँ तक ये समझे, और यहाँ पर हम समझेंगे काला डिब्बा। काला डिब्बा का उपयोग कहाँ होता है, तो फिलहाल आप लोग इन दो डिब्बों के बारे में जान रहे होंगे, और इन दोनों को बहुत कम ही। तो यहाँ पर मैं आपको बता दें, जो काला डिब्बा होता है इसमें हमारा होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल से टूटी फूटी चीज़ें, यानी जो इलेक्ट्रिक होता है और इलेक्ट्रीशियन द्वारा सिर्फ स्विच है, प्लग हो, जो हमारे अनयूजफुल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अनयूजफुल हो जाते हैं, तो इसे हम इस डब्बे में डालते हैं। और इन डब्बों यानी इन जो डब्बे हैं, और फिलहाल गीला कचरा जो होता है ये रिसाइकिल यानी कि एक गड्ढे में डाल दिया जाता है और वो जैविक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जो सूखा कचरा होता है ये, जैसे सूखे कचड़े में प्लास्टिक आते हैं, अन्य चीज़ें आती हैं प्लास्टिक, तो इसे हम रिसाइकिल करने के लिए फैक्ट्रियों में भेज देते हैं। और फैक्ट्रियों में जो होता है इसके मैन्युफैक्चरिंग लेवल है, उसको तैयार गर्म करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। फिलहाल ये डस्टबिन है, तो ये डस्टबिन अगर ख़राब हो गया है तो इसे डस्टबिन यानी दूसरे डस्टबिन में डालकर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी में भेज दिया जाएगा, और कंपनी में जब भेज दिया जाएगा तो वो गर्म करके फिर इसी प्रकार कुर्सी बना दे, कुछ भी बना दे जो हमारे उपयोग में आ जाएगी। और यहाँ पर लाल डिब्बा है जो मेडिकल से रिलेटेड है, तो इसे हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, किस पर, हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। और गर्म करने के बाद उससे जो बैक्टीरिया होते हैं वो पूरा नष्ट हो जाता है, और जो बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है तो उससे एक नई चीज़ यानी जो अन्य चीज़ें हैं उसे बना ली जाती है। और चौथा है जो हमारा है वो ब्लैक यानी कि काला डिब्बा। तो इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे बल्ब हुए आदि चीज़ें हुई, तो जो हमारे अनयूजफुल हो जाते हैं तो ये भी फैक्ट्रियों में जाता है और उससे रिसाइकिल करके पुनः उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं बना दी जाती हैं। तो क्या हुआ, हमारे जो मटेरियल यानी अनुपयोगफुल जो पदार्थ यानी सूखा कचरा, गीला कचरा, मेडिकल से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इसे हम ई डस्टबिन कहते हैं, ई डस्टबिन कहते हैं। और ये हमारा है रेड डस्टबिन, ब्लू यानी गीला कचरा, सूखा कचरा, कूड़ादान, इसे कूड़ादान भी कहते हैं। तो प्रदूषण को रोकने के उपाय, तो प्रदूषण को रोकने का उपाय यही है कि आप इन 4 डिब्बों का प्रयोग करें। इन 4 डिब्बों का अगर प्रयोग करते हैं घर पर, अस्पताल में या मार्केट में प्रयोग करते हैं तो आपको हमारा जो पर्यावरण है वो स्वच्छ हो जाएगा। अगर पर्यावरण स्वच्छ हो जाए तो हमारा स्वास्थ्य भी सही होगा, और आने वाली पीढ़ियाँ जो होंगी वो भी एक विशेष प्रकार के नए जीवन में परिवर्तित हो जाएंगी। तो आई होप यहाँ तक कि आप समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।